बागपत की इस जमीन में जोश तो बहुत है। देखो कितना जोश के साथ खड़े हैं। तो एक बार जोश के साथ भारत माता का जयकारा हो जाए। भारत माता की। आसमान नहीं गूंजा, गाड़ी देखो चुपचाप खड़ी है, हिली भी नहीं। और तेज, भारत माता की। ये हुई ना बात, भारत माता की। ये हुई बागपत वाली बात। साथियों, बहुत ही आनंद की बात है, आज अपने दिल्ली से शामली के इस रूट पे 2 गाड़ियां चालू हो रही है एक साथ। आप सबका बहुत लंबे टाइम से डिमांड था, कुछ काम चल रहा था, इस रूट को और ज्यादा अच्छा बनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने इस रूट के लिए बहुत प्रयास किए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कासवान जी को, बहुत उन्होंने प्रयास किए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को, उन्होंने भी बहुत इस रूट के बारे में मुझे जिन्होंने बहुत कई बार कई तरीके से समझाया, और कई बार मैं उनके साथ इस रूट से निकला। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में मेरा काम होता था। वैसे मेरे भाई मोहित बेनीवाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आओ मोहित भाई, आगे आ जाओ एक बार। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ डॉक्टर साहब। मंत्री जी एक बार आगे आ जाओ। एक बार इन सब ने जो योगदान दिया है, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजा लो यार। ये गाड़ियां यहां पे इन सब के प्रयासों से चल रही है। साथियों, इस रूट के लिए दिल्ली से सहारनपुर की जो गाड़ी है, उस गाड़ी में पहले कितने डब्बे थे? 12। आपके लिए तालियां बजाओ भाई। फिर दिल्ली से हरिद्वार में पहले कितने कोच थे? 13। अब बढ़ा के कितने कर दिए? 18। चलो भाई, 18। दिल्ली से शामली का जो सेक्शन है, जो काम चल रहा था, अब इस सेक्शन की स्पीड हो गई है 110 की स्पीड का इसका हो गया पोटेंशियल। जो पहले 70-80 था, फिट हो गई। ओ भाई साहब कह रहे हैं वो गाड़ी फिट हो गई। फिर अब उसके आगे का काम होना चाहिए। क्या कर दो? एक आवाज में आना चाहिए। चलो, इस क्षेत्र के इस डिमांड पे इस रूट को डबल करेंगे। सभी डबल लगाओ भाई, सभी ये डबल लगाओ, डबल। सभी दिखाओ, पीछे भी। अरे पीछे वाला भाई, अरे पीछे मत रहो यार, थोड़ा सा हाथ पे ऊपर उठाई लो ना। हाँ, ये हुई ना बात। तो काम की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली से शामली का डबलिंग करने का प्रकल्प आरंभ हो गया है।
भाई साहब पूछ रहे हैं, भाई साहब पूछ रहे हैं समय कितना लगेगा, बराबर है, समय कितना लगेगा? 3 साल में कंप्लीट होगा ये काम, 3 साल में काम कंप्लीट होगा, ऐसा प्रयास है। देखो इस क्षेत्र में लंबे समय से ये डिमांड थी। अब दूसरी बात, अब एक और दूसरी बात, ये पहली बात पूरी हुई बात। दूसरी बात बताऊं? दूसरी बात है, हमारे इस क्षेत्र में जब मालगाड़ी जाती है तो सिंगल लाइन होने के कारण बाकी गाड़ियों को कई बार खड़ा रहना पड़ता है। तो क्रॉसिंग स्टेशन 2 नए सैंक्शन किए हैं, गोटरा और अल्लावलपुर इदरिसपुर, ये 2 जगह क्रॉसिंग स्टेशन अप्रूव किए हैं। तीसरी बात, जो लूप लाइन चाहिए जिससे कि गाड़ियां क्रॉसिंग के टाइम में खड़ी हो सके, तो 2 स्टेशन पे लूप लाइन सैंक्शन की है, हिंद और ननौता, हिंद और ननौता में लूप लाइन सैंक्शन की है। और शामली के स्टेशन को 25 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन में वर्ल्ड क्लास उसको बनाने का काम भी हाथ में लिया है। साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का काम देश भर में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में काम हाथ में लिया है, और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी मिलके जिस तरह से काम चल रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी के आने से पहले इतने बड़े प्रदेश में मात्र 1000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट होता था। कितना भाई? आज मोदी जी रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश में 19,858 करोड़, यानी करीब करीब कितना, 20,000 हो गए, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट मोदी जी उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं, और उसका लाभ भी बहुत हो रहा है। इन 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5,200 किलोमीटर पटरियां नई बनी है। कितनी बनी है? 5,200 किलोमीटर। 5,200 किलोमीटर का मतलब साथियों समझो, स्विट्जरलैंड नाम सुना है देश का? स्विट्जरलैंड का पूरा रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर का है। मतलब स्विट्जरलैंड के बराबर, रेलवे नेटवर्क के बराबर पटरियां मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जोड़ी है, और काम तेजी से चल रहा है। मैं अगर लिस्ट पढ़ूं कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए इन 11 वर्षों में, जो कंप्लीट हुए, जो काम हुए, मैं केवल उसी की लिस्ट पढ़ता हूं। आगरा इटावा न्यू लाइन 110 किलोमीटर, गुना इटावा न्यू लाइन 348 किलोमीटर। कुछ जो अपने मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली लाइनें हैं वो, फिर इटावा मैनपुरी, गाजीपुर से तरिया घाट, गोंडा से गोरखपुर, कानपुर से मथुरा, कासगंज से बरेली, कप्तानगंज से छपरा, बरेली से टनकपुर, गोंडा से बहराइच। ये लंबी लिस्ट है भाइयों। 48 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इन 11 वर्षों में पूरे हुए हैं, 48। और कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें तेजी से काम चल रहा है, और आने वाले समय में दिल्ली से शामली, सहारनपुर, बागपत, लोनी, इन सब को जोड़ने वाली इस लाइन को अब मेन लाइन बनाया जाएगा। इस लाइन को अब मेन लाइन बनाया जाएगा, ये प्रयास रहेगा। और जब ये लाइन डबल हो जाएगी तब इस पे एक नमो भारत रैपिड रेल चलाएंगे। जब ये गाड़ी का डबलिंग हो जाएगी लाइन की 3 साल में,
जब 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा डबलिंग और लूप लाइन बन जाएगी, क्रॉसिंग स्टेशन बन जाएंगे, उसके बाद में यहां पर नमो भारत रैपिड रेल चलाएंगे इस रूट में आप सबकी सुविधा के लिए। तो साथियों, अब इस गाड़ी जो इंतजार कर रही है हम सबका, अब चलते हैं, इस गाड़ी में बैठने का समय हो गया है। और आप सबने जो इतना सब स्नेह दिया है और गुड़ दिया है उसके लिए धन्यवाद, इंजन दिया है उसके लिए धन्यवाद, और इसी तरह से मिलते रहे, यही भाईचारा बना रहे। बोलो वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब वो प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई और माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध, आदरणीय जयंत चौधरी जी से अनुरोध कि हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना करें और बहुप्रतीक्षित